हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इसके पहले जो कर्व्ड सरफेसेस थे और प्लेन सरफेसेस थे उन पर एक्ट करने वाला जो फोर्स है उसके लिए कुछ कन्वेंशनल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ छोटे छोटे सिंपल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों को प्री एग्जाम्स में, उनको हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है, बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़े और डायरेक्टली टिक करें, वैसे वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ हो सकता है छोटी मोटी कैलकुलेशंस आएंगी, तो बिल्कुल हम लोग उनको सॉल्व करके देखने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक वेट W एंड वर्टिकल डेप्थ बाय द इक्वेशन। प्रेशर की इक्वेशन पूछ रहा है। आप सभी जानते हो प्रेशर इज गिवन बाय रो जी एच, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन देखिए रो जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज गामा, और गामा की जगह यहां पर इसने क्या यूज करा है, एज डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां पर मैं गामा की जगह डब्ल्यू लिखूंगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एज डब्ल्यू इंटू एच। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये तो प्रेशर का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप फोर्स निकालते थे एवरेज फोर्स, तो उसका फॉर्मूला आता था हाफ डब्ल्यू एच स्क्वायर। पूछा यहां पर क्या है, तो यहां पर सिर्फ प्रेशर पूछा है, फोर्स नहीं पूछा था। तो ऑफ कोर्स प्रेशर पूछा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो देखिए यहां पर टोटल प्रेशर बोला, मतलब सारे प्रेशर को ऐड करना है, दैट विल गिव यू द फोर्स। तो फोर्स का लाइन ऑफ एप्लीकेशन कहां से पास करता है आप सभी जानते हो, दैट पॉइंट इज नथिंग बट दैट इज द सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए इज द एरिया ऑफ द इमर्स्ड सरफेस, W is the specific weight and x bar is the depth of horizontal surface। तो वहां पर पूछ रहा फाइनली कि जो टोटल प्रेशर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां पर आप लोग चेक करें, हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम द लिक्विड सरफेस बोल रहा है, डेप्थ ऑफ दिया हुआ हम लोगों को x बार की, और हम लोगों को फॉर्मूला ये पता है ऑलरेडी, दैट फॉर्मूला इज रो जी एच बार इंटू ए। ये फॉर्मूला आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है। बस यही फॉर्मूले में जो नोटेशन है उनको थोड़ा सा चेंज करा था। रो जी की जगह इसने लिख दिया है डब्ल्यू, और एच बार को लिख दिया है इसने एज एक्स बार, और ए को ए ही रहने दिया है। तो देखेंगे यहां पर आप लोगों को ये सेम इक्वेशन ऑप्शन नंबर सी में मिल जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला दिख रहा होगा आप लोगों को, फॉर्मूला चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए क्वेश्चंस का लेवल तो बहुत कम है, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे क्या सच में क्वेश्चंस बन पाते हैं, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना जरूरी होता है। देखते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं आई सी जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला दिख रहा होगा। यहाँ पर साइन थीटा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये दिख रहा है गलत है, ये आई जी का स्क्वायर दिख रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली फॉर्मूला था यहाँ पर जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल फोर्स इज। आप लोगों को पता है एक हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स निकालते थे, दैट वाज FH, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स निकालते थे, दैट वाज FV, एंड द रिजल्टेंट फोर्स वाज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ FH स्क्वायर प्लस FV स्क्वायर। तो ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हो। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टर्म डैश मींस द स्टडी ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट। रेस्ट पे बात कर रहा है, और रेस्ट में भी क्या बोल रहा है कि भैया जो हमारा प्रेशर के बारे में स्टडी की जा रही है, तो ऑफ कोर्स स्टैटिक्स की बातें कर रहे हैं और यहां पर प्रेशर की बातें कर रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट टर्म। आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत कम है, इसलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते चले, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू। प्रेशर कितना बोल दिया इसने बोल दिया प्रेशर की वैल्यू 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू x मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिलेटिव डेंसिटी दे दी है आप लोगों को 1.59, लेकिन आप लोगों को पता है रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट दैट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड, और गिवन फ्लूइड कौन सा है, तो दैट इज CCl4 टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट इज योर
वाटर। दूसरा यहाँ पर फ्लूइड नहीं दिया था इसलिए स्टैंडर्ड ले लिया वाटर के तौर पे। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो दैट द डेंसिटी ऑफ CCl4 विल बी इक्वल्स टू 1.59 की रिलेटिव डेंसिटी दी थी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.59 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, so that is equals to 1000 and hence this will be equals to 1590 kg per meter cube। ठीक है, ये पता है हम लोगों को। प्रेशर का फॉर्मूला भी पता है, दैट इज गिवन एज ρgh, और इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पर मीटर में कैलकुलेट करनी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज इधर स्टैंडर्ड यूनिट्स में पुट करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट में डेंसिटी की वैल्यू है 1590, जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टैंडर्ड यूनिट है। एच हमारी स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज मीटर में आ जाएगा, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट आपने लिखी थी केजी पर मीटर क्यूब है। इज इक्वल्स टू, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये किलो पास्कल था, तो किलो के लिए आप यहाँ पर 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को इजीली आप सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर फाइनली आंसर क्या आता है आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो देखिए, इस छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करना था, इतना तो जरूर वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोलता है फॉर अ वर्टिकल सेमी सर्कुलर प्लेट submerged in a homogeneous liquid with its diameter at the free surface। तो मैं मान लेता हूं दिस इज योर लिक्विड फ्री सरफेस। और क्या बोल रहा है, एक सेमी सर्कुलर प्लेट है, इस तरह की प्लेट है जिसका डायमीटर फ्री सरफेस पर ही है। बोल रहा है द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस इज। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि यहाँ पर इसके लिए हम लोग CG निकालते हैं, और वो CG की ही जो डेप्थ होती है दैट इज नथिंग बट दैट इज योर 4r/3π। ये तो आप बिल्कुल जानते हैं, लेकिन यहां पर बात समझिएगा कि ये जो टोटल डेप्थ है, ये टोटल डेप्थ कितनी हो जाएगी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू r हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर पूछा क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू, तो HCP का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है, h बार की वैल्यू कितनी हो गई 4r/3π प्लस फॉर्मूला बोलिए ICG की वैल्यू हमारे सेमी सर्कल के लिए कितनी होती है आप लोग सभी जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0.1098 r⁴ साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 90, इसको 1 लिख देंगे हम लोग, और अपॉन में आ जाएगा h बार की वैल्यू है 4r/3π इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू πr²/2। ये सभी वैल्यूज आपको पुट करनी थी और इजीली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए, क्वेश्चंस का लेवल कम है, लेकिन हाँ कभी कभी हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाए। तो तैयार रहेंगे थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशंस के लिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि कैलकुलेटर का यूज कम से कम करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खुद से कैलकुलेशंस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटा सा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, बट न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है, एन ओपन टैंक कंटेन्स 1 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर विद 50 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ ऑयल। तो देखिए, 1 मीटर का उसने बोला है कि पानी है, तो यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर डेप्थ में तो वाटर है। फिर अच्छा, वाटर ऊपर नहीं आएगा, वाटर नीचे आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा डायग्राम गलत हो जाएगा इस तरह से। तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर इसको वाटर को कर देते हैं थोड़ा सा नीचे, और ऊपर क्या प्रेजेंट होगा ये आप जानते हो सर, ऑयल थोड़ा हल्का होता है तो ऑयल ऊपर प्रेजेंट रहेगा, तो ये ऊपर ऑयल बना देता हूं और इधर लिख देता हूं 0.5 मीटर का ऑयल। और आगे क्या बोल रहा है, 1 मीटर का वाटर है, तो 1 मीटर का वाटर यहां पर दिखा देते हैं। ये दोनों दिया है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक विल बी, आप लोग बिल्कुल जानते हो ρgh होता है फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, लेकिन यहां से अगर इधर 0 मान लेता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो इधर प्रेशर पूछ रहा है, क्या करें, सबसे पहले ऑयल में नीचे चलते हैं। ऑयल की डेंसिटी कितनी दे दी है यहाँ पर, रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8, तो 0.8 का मतलब इसका जो डेंसिटी होगी कितनी होगी 800, जी की वैल्यू कितनी है 9.81, एच की वैल्यू ऑयल के लिए कितनी है तो 0.5, प्लस वाटर में आ जाओगे तो 1000 इंटू 9.81 इंटू डेप्थ कितनी है हमारे वाटर की, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। आंसर देखेंगे यहाँ पर किलो न्यूटन में बोला है, इसका मतलब ये 1000 को आप हटा दे तो आपकी वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। एक काम करता हूँ, जी की वैल्यू को 10 ले लेता हूँ, अगर 10 ले लिया है
तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको लिख देंगे 0.8 इंटू दैट इज 8 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल्स टू 4, जबकि इसको ले लेते हैं 1 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो टोटल वैल्यू आ जाएगी 14 के आसपास। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया है यहाँ पर कि 9.81 को 10 ले लिया था ऑब्जेक्टिव में, तो आंसर आ जाता है 14, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया विद वर्टेक्स डाउनवर्ड, ठीक है, हैज इट्स बेस लाइंग ऑन द फ्री सरफेस। तो मतलब अगर ये हमारा फ्री सरफेस है तो ये आपका ट्रायंगुलर सरफेस था जिसका बेस इसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। पूछता है सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, कहां होगा। तो सबसे पहले आप लोग जानते हो यहां पर कि ये होगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि होगा कितने डिस्टेंस पर, h/3 डिस्टेंस पर। आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए फॉर्मूला लगाना है डायरेक्टली, तो दैट विल बी इक्वल्स टू h/3 प्लस ICG की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड h दे दिया है इसने, बेस दिया ही नहीं है, दैट मीन्स कि आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक लगवाना चाह रहा है। तो ये आप लोग जानते हो कि जो वाटर प्रेशर है या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो लीनियरली वेरी करता है, और वेरिएशन का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। टॉप पे प्रेशर कितना होगा, 0, नीचे जाएंगे अगर h डेप्थ पे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गामा इंटू h। और मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक दी भी थी कि अगर आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर प्रेशर डायग्राम का CG लोकेट कर दोगे, और CG कहाँ होगा इसका, तो यहां से h/3 ऊपर, लेकिन पूछा कहां से है, बिलो द फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस से कितना नीचे होगा, 2h/3, क्योंकि ऑफकोर्स ये ट्रायंगल बन रहा था हमारा प्रेशर डायग्राम, उसका CG आप लोग जानते हो कहां होगा। तो 2h/3 दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या बोलता है। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इन अ स्टैटिक मास इज एज कंपेयर टू सेंट्रॉइड पूछा है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है HCP इज इक्वल्स टू क्या होता है, h बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a इंटू एच बार। आप लोग खुद भी हाथ से लिखेंगे ताकि ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से अच्छे याद हो पाए। लेकिन बात समझिएगा, h बार से तो कुछ ज्यादा ही है HCP, इसका मतलब क्या है कि जो CP होगा वो हमेशा ही बिलो होगा, इज ऑलवेज बिलो योर CG, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑलवेज बिलो द सेंट्रोइड इज योर ऑप्शन नंबर सी। ये बात खैर मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द टोटल प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू, टोटल प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा था। तो आप लोग यहाँ पर देखिए एंगल थीटा पे अगर इंक्लाइंड है और प्लेन सरफेस का एरिया ये बोल रहा है कि टोटल एरिया इज ए, तो मैं मान लेता हूं ये है आपका एरिया, ठीक है, इसको मैं यहां पर मान लेता हूं दिस इज द एरिया ए, और कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा पे इंक्लाइंड है। लेकिन बात समझिएगा कि यहां पर आपको क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टोटल प्रेशर की वैल्यू। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर क्या करना है आप लोगों को, सिंपली डायरेक्टली यहां से आपको पहले CG लोकेट कर ले, और CG लोकेट करके फॉर्मूला आप लोगों को पता है दैट इज इक्वल्स टू रो जी एच बार इंटू ए, ये तो आपको पता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर रो जी एच बार क्या होता है, रो जी एच बार इज नथिंग बट दैट इज द प्रेशर एट द सेंट्रॉइड। ये क्या होता है, दिस इज द प्रेशर एट द सेंट्रॉइड, है ना, क्योंकि एच बार डेप्थ लिए दैट इज द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ओनली, सो दैट इज P इंटू ए। ठीक है, सिंपल आंसर मिल जाता है, दैट इज P इंटू ए, दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गलत होने के चांसेस थे, बोल दिया था P इज नथिंग बट दैट इज द प्रेशर इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ फॉर अ फ्लूइड इन मोशन प्रेशर एट अ पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में अगर प्रेशर बराबर बराबर है तो वो कौन सा फ्लूइड होगा, वो एक ऐसा फ्लूइड होगा जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और मोशन हो रहा है, मान लेते हैं ये मोशन हो रहा है और यहां पर मैं एक पर्टिकुलर लेयर देखूंगा मोशन हो रहा है इसका, तो पक्की बात है कोई भी पर्टिकुलर लेयर पे रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस के कारण शियर स्ट्रेस अगर आगे की तरफ है तो दूसरे नीचे वाले फ्लूइड पे पीछे की तरफ होगा। तो ये शियर स्ट्रेस
का इफेक्ट आता है ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो अगर विस्कोसिटी होगी तो पक्की बात है प्रेशर की वैल्यू हर डायरेक्शन में बराबर बराबर नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ दिस शियर स्ट्रेस। इसीलिए ये अगर जीरो हो, क्या विस्कोसिटी अगर जीरो हो तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। और आप ये जानते हो विस्कोसिटी कौन से फ्लूइड में जीरो होगी, तो दैट इज योर आइडियल फ्लूइड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, vertical triangular plane area submerged with one side in the free surface vertex downward and altitude h has the pressure center below the free surface by, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, इसका पूछ रहा है सेंटर ऑफ प्रेशर कहां होगा। तो आप ये जानते हो कि ये 2h/3 यहां से, क्योंकि आपका प्रेशर का डायग्राम कैसा बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा जो इसके पहले भी हमने सॉल्व किया था। तो आंसर क्या आ जाएगा 2h/3। सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले भी हम लोगों ने कर लिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछता है दैट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्ज्ड वर्टिकली इन अ स्टैटिक बॉडी ऑफ लिक्विड ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्रॉइड। हमेशा ही जो सीपी है वो सेंट्रॉइड से नीचे क्यों होता है, उसका रीजन यहां पर ध्यान समझिएगा कि अगर ये है आपका फ्री सरफेस तो जो प्रेशर था वो प्रेशर कैसे वेरी करता था, टॉप पे जीरो और लीनियरली नीचे नीचे जाने पर बढ़ जाता था। तो अगर मैं पूछता हूं कि क्या टॉप में ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, नहीं, ज्यादा फोर्स कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो पक्की बात है कि जब जहां ज्यादा फोर्स होगा तो लाइन ऑफ एक्शन भी उसी तरफ मूव कर जाती है। इसीलिए अगर ये है आपका सीजी वाली लाइन तो जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो कुछ नीचे की तरफ होती है। तो व्हाट इज द बेसिक रीजन, द बेसिक रीजन इज द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद द डेप्थ, क्योंकि निचली डेप्थ में प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू भी हमेशा सीजी से नीचे मिलती है। तो आंसर देखेंगे यहां पर क्या दिख रहा है, द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली विद द डेप्थ, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये रीजन भी आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाता है इसी तरह से। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ वर्टिकल स्क्वायर गेट होल्ड्स बैक वाटर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, पूछता है द मोमेंट अबाउट द बॉटम एज इज, इधर मोमेंट पूछ रहा है। तो देखिए इधर मोमेंट निकालना है। सबसे पहले यहां पर ये बताओ प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का। अच्छा, प्रेशर डायग्राम अगर इस तरह का बनेगा तो टोटल फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को पता है ये फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ गामा इंटू एल स्क्वायर, ये आप लोग बिल्कुल जानते हो। अच्छा, मेरे को मोमेंट पूछ रहा है तो ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये भी आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू L/3। सो व्हाट विल बी द मोमेंट, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स टोटल बोलो कितना है, हाफ गामा एल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो दैट इज L/3। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाता है 1/6 गामा इंटू एल की पावर कितना हो गया 3। तो 1/6 एल की पावर 3 होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन दिख क्या रहा है यहाँ पर एल की पावर 4 इन योर ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से तो मेरे को यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा, मोमेंट ही पूछा था तो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी सही होना चाहिए, लेकिन ये एल की पावर 3 होगा तब जाके सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते खुद भी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन एक और है, इसको भी चेक कर लेते क्या बोल रहा है। फोर्स एफ ऑफ 800 न्यूटन इज अप्लाइड एज शोन। ठीक है, तो यहां से लगाया गया है 800 न्यूटन का फोर्स, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। और आगे बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना वेट यहाँ पर लगाया जा सकता है। थोड़ा सा डायग्राम को देखने की कोशिश ना करें, डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये दोनों सेम लेवल पर है, मतलब ये हाइड्रोलिक रैम, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। आप लोगों को पता है कि दोनों सेम लेवल पर है तो प्रेशर की वैल्यू बराबर बराबर होगी। इस वाले लिम्ब पे प्रेशर कितना होगा, तो ये आप बोल सकते हो दैट विल बी फोर्स कितना है 800 न्यूटन, कितने एरिया पे, तो आप लोगों को पता है डायमीटर दे दिया है, तो π/4 इंटू 8 स्क्वायर विल बी योर एरिया। इस तरफ देखें तो इस तरफ फोर्स कितना लग सकता है मैक्सिमम, तो दैट इज W, एरिया कितना है, तो दैट इज इक्वल्स टू π/4, डायमीटर इज 80 स्क्वायर। तो इधर देखेंगे यहाँ पर π/4 तो कैंसल आउट हो गया है, बच जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 800 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 8 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है, दैट इज अगेन 100, तो 800 इंटू 100, सो दैट इज इक्वल्स टू 80
80,000 न्यूटन, यहां पर देखेंगे 80,000 न्यूटन कौन से ऑप्शन में दिया है, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये सारे के सारे ही क्वेश्चंस काफी इजी थे। बस ये क्वेश्चंस जब मैंने करवाए हैं तो सॉल्यूशन तो बताया है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड मैंने ज्यादा रखी है, जानबूझकर रखी है, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि जो स्पीड पे मैं पढ़ा रहा हूं उसी स्पीड को आप भी कैरी करें, आप भी कोशिश करें। मानता हूं, जानता हूं कि शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि सर ये इतनी हाई स्पीड पे मत चलाओ, नहीं भाई जरूरी है, बिकॉज एग्जाम्स में भी आपको भी इसी स्पीड पे चलना होगा, तभी जाके आप क्वेश्चन अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ऑफ कोर्स इसको भी आपको प्रैक्टिस में लाना है, बिकॉज मुझे आपको अभी पुचकारना नहीं है, खुश नहीं करना। जरूरी सबसे ज्यादा क्या है, तो जरूरी है यहां पर हमारा सिलेक्शन होना। तो सिलेक्शन होने के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा, लग रहा है यहां पर स्ट्रेस कि सर आप थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी करवा रहे हो, जानता हूं, लेकिन स्ट्रेस होने दो, पक्की बात है, तभी आकर तो आपका भी इलॉन्गेशन होगा और फाइनली सिलेक्शन होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।